नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मनोज जरांगे का। जी हाँ, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे छठवीं बार जो है भूख हड़ताल में बैठे थे। हालांकि हड़ताल उन्होंने समाप्त कर ली है, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने जो है महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, उसके पहले उन्होंने अभी जो महायुति को जो सर्वे सर्वा जो अमित शाह को लाया गया है यहाँ पर, उनकी पूरी जवाबदारी अमित शाह ने ले ली है। तो उन्होंने सीधा अमित शाह को ही चुनौती दे दी है मनोज जरांगे ने कि आप जो है महाराष्ट्र में चुनाव जीत कर दिखाइए। ये बहुत बड़ा चुनौती है अमित शाह जी के लिए और महायुति के लिए, फडणवीस जी के लिए, शिंदे साहब के लिए, सबके लिए चुनौती खड़ी हो गई है कि आखिर में इतना बड़ा चैलेंज जो किया है उसको कैसे जवाब दिया जाएगा और इसका क्या परिणाम होगा। हमारी चर्चा का विषय यही है कि मनोज जरांगे ने जो कहा है, और लोकसभा में भी उन्होंने कहा था कि हम अच्छी तरह सबक सिखाएंगे, और उस सामने आया परिणाम वो भी देख सकते हैं आप। तो उसको देखते हुए, लोकसभा को देखते हुए विधानसभा में क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि मराठा जो लोग हैं क्या महायुति से दूर हो जाएंगे, या मनोज जरांगे के जो आह्वान है, जो चुनौती है, उसको मानेंगे। ये भी चर्चा का विषय है। सर, आप क्या मानते हैं? हम लगातार मनोज जरांगे के ऊपर वीडियो बनाते आ रहे हैं। करते रहते। आज का जो चुनौती हमने जो अनुमान किया था जी आपकी वीडियो में, मैंने कहा था कि जिस दिन मैंने अनुमान किया, मैं बोला 1-2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। किसी ने बोला नहीं था, सिर्फ मैंने बोला था और हो गया। इसलिए मेरे अनुमान जरांगे के बारे में जनरली झूठ नहीं होते हैं जी सर। उस समय मैंने ये भी बोला था कि ये शरद पवार इनके पीछे नहीं, एकनाथ शिंदे है, बोला था खुले बोला था। तो उनका नियंत्रण जो है वो अच्छा है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के हाथ में, किसी के भी हाथ में ऐसा होना ही चाहिए। सरकार में है तो और भी। हाँ, तो सर कैसे है ना कि शिंदे साहब ने उनको कल्पना दी है कि अभी इलेक्शन के पहले इसका कोई मामला निकलेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है, जो आएगा नहीं जी। और 15 तारीख नवंबर को अगर चुनाव है तो 40 दिन पहले आचार संहिता भी कभी भी लग जाएगा, इसी महीने में लग जाएगा, अक्टूबर में। तो बड़ा कारण मिलेगा कि वे आचार संहिता है, अब कुछ नहीं कर सकते जी। और उनको भी बोलेंगे कि भाई देखो अभी आचार संहिता है। बहाने तो मिलते रहते हैं सरकार को। तो शिंदे साहब ही उनको बोलेंगे कि भाई क्या रे, अभी आचार संहिता होने दो, हम फिर से सत्ता में आने दो, तुम अभी मदद करो हमारी। ये शरद पवार जी ने इतनी बार मुख्यमंत्री हुए, 4 बार, फिर भी दिया क्या? नहीं दिया। मैंने कुछ तो प्रयत्न किया, 10% तो दिया, उन्होंने कोर्ट में तो फडणवीस ने किया। तो ये याद रखो, और आने के बाद देखेंगे ना, कुछ करेंगे। तब तक शायद मोदी जी को भी हम कन्विंस करेंगे कि भाई आप जो 50% 60% का रखा है वो जरा बढ़ा के दो, थोड़ा पेशेंस रखो, तुम बोलते रहो जी। क्योंकि तुम बोलोगे नहीं तो ओबीसी वोट के आधार पर फडणवीस खुद को आगे बढ़ाएगा। सर ये शो जो है ना मनोज जरांगे, वो शिंदे साहब को नहीं है। आपने शिंदे साहब का गलती से नाम दिया, वो फडणवीस के लिए है। फडणवीस मुख्यमंत्री न बने, मुख्यमंत्री पद का दावा न करे, और उनकी लॉबी जो है वो ओबीसी लॉबी है। अभी शिंदे साहब खुले दिल से तो ओबीसी लॉबी को विरोध नहीं कर सकते। तो उन्होंने आइडिया अच्छा लड़ा है कि मराठा समाज जो है वो ओबीसी के पीछे लग जाए। वो इनके पीछे तो लगेगा नहीं। मनोज जरांगे क्या है ना, कभी कभी ऐसा थोड़ा सा खाना खाने के बाद हम लोग बड़ी शेप खाते हैं, वैसा नाम लेता है इनका, शिंदे साहब का, बड़ी शेप के तौर पर कि भाई शिंदे साहब को नाम से आयकत नहीं। और उसको मालूम है कि वो शिंदे साहब के ही सल्ला मसलत से सब कर रहा है। तो अभी उपोषण के दिन जब बैठा तब उसने शिंदे साहब को बोल के ही रखा था कि मैं 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा टिकूंगा नहीं, उसके पहले आप निर्णय लो। बोले निर्णय तो हो गया है कि आचार संहिता तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक कोर्ट का बहाना बनाएंगे और बाद में आचार संहिता का बहाना बनाएंगे। तुम हमको चुन के लाने में मदद करो, तुम मराठा वोट जो है वो महायुति को दे दो, क्योंकि मैं अकेला के फायदा नहीं है, बीजेपी को भी आना पड़ेगा मेरे साथ। इसी बात है, इनको भी। तुम ऐसा मत सोचो कि शिंदे साहब के 50 आ गए, वो शरद पवार और इनके साथ जाएंगे, मैं उद्धव के साथ जाने वाला नहीं हूँ कभी भी, तो मेरे को इनके साथ ही रहना है। तो तुम उनका एक ही टारगेट है भाई, फडणवीस मुख्यमंत्री पद का क्लेम छोड़ दे। क्या परिस्थिति ऐसी रही कि मराठा समाज जो है वो भड़का हुआ है, ये हुआ है, और ओबीसी और उनका संघर्ष जो है उसमें बीच में शिंदे साहब ही आ सकते हैं। अजीत दादा तो अभी गए, मतलब वो गटर में गए, हो गए, गटर में बह गए। अभी बारिश में जैसे गटर बहते वैसे पॉलिटिकल गटर में बह गए वो। उनके 5-10 आए तो बाप रे, आकाश में ये पहुंचेंगे उसकी। तो सर कैसे है ना कि मनोज जरांगे ने अमित शाह जी को धमकी दी
जी हम्म, चुनौती दी है। वो दे सकते हैं, उनका स्वभाव है। वो क्या मोदी को भी दे सकते हैं, दिया था ना सर, लोग दिया था ना। हाँ। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, उनके सामने सब समान ही है। बावनकुळे और मोदी में और अमित शाह में जो फर्क है वो जरांगे साहब के समझ में भी नहीं आएगा। उनको सब भाजपा वाले एक ही लगते हैं। तो उन्होंने जो धमकी दी है अमित शाह को, वो अमित शाह भी सीरियसली नहीं लेंगे। वो मराठा समाज में देखो अभी डिवीजन हो गई है जी। मनोज जरांगे के साथ जो लोग पूरा हैं, पूरा समाज साथ में नहीं है उनके। पहले था, अच्छा। अभी नहीं, अभी नहीं है सर। उनके भी स्वार्थ हैं। अब शिंदे साहब ने फडणवीस साहब को ये बोला है, अभी क्या होता है साहब, मैं बोलता हूँ बाद में गाली खाता हूँ, गाली नहीं खाता हूँ, मगर लोग बोलते हैं क्या तुम सब बातें कैसे खुली करते हो। सर कैसे है ना कि शिंदे साहब ने फडणवीस को बोला है कि इस समय हम मराठा कार्ड खेलेंगे, चुनाव में हम कम से कम 60% सीट्स मराठा को देंगे। अगर उम्मीदवार ही हमारे मराठा है तो मराठा समाज उनके खिलाफ क्यों जाएगा? क्यों जाएगा, सही बात। उल्टा अगर हम सत्ता में आने वाले हैं तो मराठा 60% है, उनमें से अगर चुनाव जीतेंगे, हम समझो 150 तक गए, और उसमें अगर 80-90 मराठा है और मंत्रिमंडल में उनकी संख्या ज्यादा है, तो जरांगे क्या ऑब्जेक्शन ले सकता है? उल्टा ऐसा है कि अभी प्रॉब्लम ये होने वाला है कि शिंदे साहब तो सब जगह मराठा, और जहां पे मेजोरिटी है ओबीसी की या किसी जाति की, वहां पे उसका देंगे, मगर ये मराठा डोमिनेटेड ये करेंगे और फडणवीस ओबीसी डोमिनेटेड करेंगे। सर जरांगे मराठा लोगों को नहीं गिराएगा, वो ओबीसी को गिराएगा। तो बीजेपी को धक्का है। बीजेपी के ओबीसी उम्मीदवार है वे, अपनी मुंडे पंकजा गिरी ना, वो किस वजह से गिरी? यूपी में सीट क्यों कम हुई? ओबीसी लोग चले गए उसमें। हाँ, ऐसा है ना, महाराष्ट्र में भी वही हुआ है। वही हुआ है। तो सर कैसे है ना कि जरांगे ने ठीक है अमित शाह को धमकी दी, इसके वो धमकी देना जरूरी भी होता है सर। सर अपने वो बच्चू कडू, राजू शेट्टी, उनकी ताकत पे खुद नहीं चुनाव जीतते अनलेस कोई सपोर्ट करता है। फिर भी वो सरकार में 40 सीट मांगते हैं और नहीं दिया तो सरकार गिराएंगे, बोलते हैं मुख्यमंत्री। अरे वो तो बोल रहे कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, बच्चू कडू या राजू शेट्टी होंगे। मैंने तो उनको सुझाव देके एक बांबू लगा दिया, मैं बोला संभाजी राजे भोसले को करो छत्रपति। वो उनको नाम नहीं ले रहे। वो उस दिन चर्चा हुई उनके यहाँ, वे अनिल दत्ते ने पिल्लू छोड़ दिया, छत्रपति को ही बनाओ। तो बोले हमको बनना है, उनको नहीं बनाना है, मतलब उनको भी यूज कर रहे हैं ये मराठा इसके लिए। जाने दो, मनोज जरांगे को बोलने दो। मनोज जरांगे के लोग एकनाथ शिंदे जी को वोट करेंगे पक्का। बीजेपी में भी जो मराठा उम्मीदवार होंगे उनको भी वोट करेंगे। सत्ता आने के लिए मनोज जरांगे का विरोध भी जरूरी है और सपोर्ट भी जरूरी है, और वो दोनों करेगा, डबल गेम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर ये जानकारी के लिए कि मराठा आरक्षण को लेकर जो है जिस तरह मनोज जरांगे ने चुनौती दी है अमित शाह को, तो क्या लगता है मराठा समाज किस तरफ रहेगा, क्या रहेगा? ये एकदम सटीक जानकारी जो है सत्य साहब ने एकदम इस वीडियो में दी है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, क्योंकि मराठा समाज के लोग काफ़ी व्यूवर्स हमारे साथ में हैं, उनकी भी क्या सोच है हमें जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।